तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रूडो, ग्रीस और बाकी के लोग दिखाए जाते हैं और अचानक से उन लोगों को दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से इन्हें लगने लगता है कि जानका ने दुश्मनों को हरा दिया है और वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। और तभी ये लोग पूछने लगते हैं कि जानका क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे वो शख्स आगे आता है तो इनको मालूम चलता है कि वो जानका नहीं था। और तभी ग्रीस उस बंदे से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, और अचानक से वो शख्स बाहर निकलने के दरवाजे को ही तोड़ देता है। और ये चीज देखने के साथ ही रूडो और ग्रीस काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी रूडो उस शख्स से पूछने लगता है कि आखिर जानका कहाँ पर है। और तभी वो शख्स रूडो को बताने लगता है कि अच्छा, वो ज्यादा बोलने वाला बंदा, मैंने उसे जरा सी देर के लिए सुला दिया है, और वैसे भी जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, साथ ही मेरा पॉइजन भी उसके ऊपर धीरे धीरे असर दिखाने लगा होगा। और दूसरी तरफ जानका की हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी वो बंदा रूडो और बाकी के सपोर्टर्स के ऊपर अटैक करने लगता है और उसको काउंटर करते हुए वो लोग भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो बंदा कुछ ज्यादा ही तेज था, वो उन सभी सपोर्टर्स को अकेले ही हरा देता है। और इस चीज को सीरियसली लेते हुए रूडो भी अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ग्रीस उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, चाहे इस लड़ाई के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ये लड़ाई कितनी भी ज्यादा पेचीदा क्यों ना हो जाए। लेकिन अगले ही पल वो शख्स ग्रीस को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और इस अटैक के बाद उसका एमुलेट भी नीचे गिरने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही रूडो को रेक्टो की मौत की याद आने लगती है। और तभी हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। रेक्टो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो वो रूडो को काफी ज्यादा दुखी पाता है, साथ ही रूडो अपना सर दीवार पर बार बार मार रहा था। और रेक्टो रूडो को रोकते हुए पूछने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी हम लोग रूडो की हालत देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी रूडो रेक्टो को बताने लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, साथ ही अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसके पास कोई शब्द भी नहीं है। और तभी रेक्टो कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद इस बात से दुख है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वर्थलेस हो और शायद कोई भी चीज नहीं होना तुम्हारे गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और तभी रेक्टो रूडो को बताने लगता है, शायद तुम इस वजह से परेशान हो कि अभी तक तुमने फिगर आउट नहीं किया कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और तुम्हें क्या चीज पसंद नहीं है। जिसके चलते रेक्टो अब रूडो से कहने लगता है कि चलो हम बाहर चलते हैं और कोई चीज एक्सप्लोर करते हैं, जिसके चलते तुम्हें मालूम चल जाएगा कि तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज बुरी लगती है। और बाहर जाने के साथ ही रूडो और रेक्टो काफी सारी एक्टिविटीज करने लगते हैं ताकि वो लोग पता लगा पाए कि रूडो को सचमुच में अच्छा क्या लगता है। और इन एक्टिविटीज के अंदर वो कभी मार्केट जाते हैं तो कभी फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ तक कि अंत में तो ये लोग चिड़िया को भी दाना डालने लगते हैं। और इन सभी चीजों को करने के बाद भी रूडो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन सब्जी काटते समय उसकी नजर कोने में पड़ती है और रूडो रेक्टो से पूछने लगता है कि आखिर वो जगह कौन सी है। और रेक्टो उसे बताने लगता है कि वो सिविलियंस की डंपिंग साइट है। और अचानक से रूडो को कचरे के अंदर कुछ दिखाई देता है और उस चीज को उठाने के लिए वो भागने लगता है और उस चीज को अमीर लोगों ने कचरे के अंदर फेंका था। और उस कचरे को उठाने के साथ ही रूडो काफी ज्यादा रोने लगता है। और तभी रेक्टो रूडो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इस चीज के लिए कुछ फील हो रहा है। और रूडो बताने लगता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने सिर्फ एक खरोच की वजह से इसे कचरे के अंदर फेंक दिया, जिसके चलते रूडो कहने लगता है कि वो ही इसे फिक्स करेगा। लेकिन रेक्टो उसे बताने लगता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि तुम फिक्स कर सको, लेकिन फिर भी बेकार सी चीज के अंदर तुम्हें वो मिल सकता है जो कि बाकी लोगों को नहीं मिला। और प्रेजेंट टाइम के अंदर रूडो ने ग्रीस के एम्बुलेट को नीचे गिरने से बचा लिया था और उस एम्बुलेट को पकड़ने के साथ ही वो उसे जिंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके चलते ग्रीस बताने लगता है कि रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को जिंकी के अंदर तब्दील कर सकता है, बल्कि वो जिस भी चीज को छूता है उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ने लगती है। और तभी रूडो की नजर ग्रीस के ऊपर पड़ती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी रूडो ग्रीस से कहने लगता है कि शुक्रिया, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे लिए क्या चीज मायने रखती है, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद मुझे ये चीज मालूम ही नहीं चलती। जिसके चलते वो शख्स रूडो की तरफ ही देखने लगता है और उसे समझ आ चुका था कि रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते वो शख्स अपना नाम ज़ैबर बताने लगता है। साथ ही वो रूडो को ये भी बताने लगता है कि मुझे वो लोग पसंद है जिन्हें फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है। और तभी ज़ैबर रूडो के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ फॉलो ग्रीस की हार्ट बीट को चेक करने लगता है और ग्रीस उसे बताने लगता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। साथ ही ग्रीस हमें बताने लगता है कि रूडो पहले अपनी पावर को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट था और यही चीज उसे अपनी पावर को यूज करने से रोक रही थी। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि ज़ैबर ने रूडो के ऊपर अटैक कर दिया था और अचानक से उस जगह पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है और ज़ैबर को लगने लगता है कि उसने रूडो को खत्म कर दिया। लेकिन अगले ही पल हमें मालूम चलता है कि रूडो तो उस जगह पर था ही नहीं, बल्कि रूडो तो ज़ैबर के पीछे आकर ही खड़ा हो जाता है। और ये चीज देखते हुए ज़ैबर रूडो के ऊपर और भी कई सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन अब तो रूडो के अंदर काफी सारी पावर आ चुकी थी और वो उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। और रूडो की ये पावर्स देखने के साथ ही ज़ैबर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।
और जैबर भी रूडो से पूछने लगता है कि आखिर मेरे ये अटैक्स तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। और रूडो बताने लगता है कि ग्रीस ने इस एमुलेट से प्रे किया था कि सभी लोग मिशन से सही सलामत लौटे और ये काम यही एमुलेट कर रहा है जिसके अंदर अब काफी सारी पावर आ चुकी है। और तभी जैबर कहने लगता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारी पावर्स किस तरह से काम करती है। तुम अपनी पावर की मदद से किसी वैल्यूएबल इंसान को बचाना चाहते हो, लेकिन एक बात जान लो कि अगर मेरे अटैक्स तुम पर नहीं लग सकते तो तुम्हारे अटैक्स भी मुझ पर नहीं काम करने वाले। जिसके चलते अब जैबर रूडो की तरफ भागने लगता है। और तभी रूडो जैबर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं चल रहा कि मैं तुम्हारे अटैक्स को डॉज कर रहा हूँ, वो भी बिना 1 इंच मूव करे। और सच बात यह है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम ही मूव कर रहे हो। और तभी रूडो अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करने के साथ ही जैबर को हवा में उड़ा देता है। और तभी रूडो जैबर को एक जोर का मुक्का दे मारता है, जिस वजह से अब जैबर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन जैबर भी हार ना मानते हुए रूडो के ऊपर एक और अटैक करने लगता है। लेकिन रूडो भी इस बार अपनी पूरी पावर से जैबर को एक मुक्का दे मारता है। और इस बार जैबर की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर से वो रूडो की तरफ भागने लगता है। साथ ही अपने क्लॉस की मदद से वो सभी पिलर्स को भी काटने लगता है, जिस वजह से अब उन पिलर्स के टुकड़े भी रूडो की तरफ ही आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले जैबर रूडो के ऊपर अटैक करता है, रूडो उसे सेंस कर लेता है। और उसे सेंस करने के साथ ही रूडो उसके पेट में एक जोर का मुक्का दे मारता है, जिसके चलते अब जैबर रूडो की काफी बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। और जैबर भी रूडो से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में रूडो जैबर के चेहरे पर एक जोर का पंच दे मारता है। और इस बार तो जैबर की हालत सचमुच में काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी जैबर रूडो से कहने लगता है कि देख लेते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कितनी देर तक बचा सकती है। और तभी जैबर अपने क्लॉस को रूडो की तरफ पॉइंट करने लगता है। और जैबर रूडो को बताने लगता है कि उसकी जिंदगी का नाम है मंकीरा और इसकी पावर्स कुछ ऐसी है कि इसकी क्लॉस के अंदर पॉइजन है, जो कि अगर किसी को छू ले तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। और तभी रूडो को लगने लगता है कि वो इस अटैक को उसकी तरफ करने वाला है, लेकिन जैबर उन क्लॉस की मदद से अपने आप को ही स्टैप कर लेता है, जिसके चलते अब उसकी काफी ज्यादा खतरनाक सी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और अब इसके आगे क्या होने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही मालूम चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी तरह की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।